गो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी क्या होती है, जो कि साइक्स एंड मेट्जा ने प्रपोज़ की थी 1957 में। तो आज हम न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। तो बेसिकली ओरिजिनल थ्योरी में साइक्स एंड मेट्जा ने 5 टेक्निक्स प्रपोज़ की थी। उन 5 टेक्निक्स के नाम क्या हैं? डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिनायल ऑफ विक्टिम, डिनायल ऑफ इंजरी, कंडेमनेशन ऑफ कंडेमनर्स एंड अपील टू हायर लॉयल्टीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक। तो डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? इसको हम मास्टर अकाउंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको मास्टर अकाउंट, अभी आप रिलेट करेंगे, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। बेसिकली इसका क्या होता है कि हम बहाना देते हैं। ठीक है, हम कुछ गलत काम किया, कुछ या गलत काम नहीं किया, कुछ जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं किया, है ना, तो उसके लिए हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं या आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर देते हैं, है ना। कुछ केसेस में जेन्युइनली हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो काम, लेकिन जनरली हम वी एज ह्यूमंस वी हैव अ टेंडेंसी कि हम किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उस वजह से XYZ वजह से वो काम नहीं हो पाया, है ना। हमने मतलब ब्लेम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्लेम दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइंस एज एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल कॉज देम टू मिसबिहेव। मतलब कि वही इंडिविजुअल्स कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि किसी और वजह से उन्होंने मिसबिहेव किया। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए लेट हो गए, है ना, तो आपको पूछा जाता है कि क्यों लेट हो गए। आप बोलते हो कि ट्रैफिक बहुत था, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे को ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ा, है ना, उस वजह से लेट हो गया। ठीक है, तो आप अपना उसको ब्लेम कर रहे हो ऑन कंस्ट्रक्शन या ट्रैफिक पे। ठीक है, हालांकि कुछ केसेस में जेन्युइन हो सकता है, लेकिन आपने मैंने नॉर्मल लाइफ में किया होगा ऐसे कि हाँ लेट होने पे कि झूठ बोला होगा, बहाना दिया। ठीक है, सेकेंडली मान लीजिए आप जो फेक ब्रांड्स होते हैं, वो काउंटरफीट्स या जाली कपड़े, अगर आप वो ख़रीदते हैं, ठीक है, तो अगर आपको पूछते हैं कि आपने वो ख़रीदा, आपने गलत काम किया, तो आप ऐसे बोल देते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ओरिजिनल ख़रीदने के, ओरिजिनल गुच्ची ख़रीदने के पैसे नहीं है, दैट्स व्हाई आई बॉट इट्स काउंटरफीट, है ना। लेकिन ये भी एक बहाना है, आप अपना उसको डिवाइस को एट्रीब्यूट कर रहे हो टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जबकि यू हैव द ऑप्शन टू परचेज लो सेगमेंट ब्रांड्स और नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स। ठीक है, तो ये भी एक बहाना होता है। एंड फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, आपको कोई पूछ रहा है कि क्यों ड्रिंक किया, है ना, या आपको कोई ब्लेम कर रहा है, तो आप कहते हो कि आप ब्लेम शिफ्ट कर देते हो टू थर्ड पर्सन कि मैं फ्रेंड्स की कंपनी में था, वो ड्रिंक कर रहे थे, है ना, तो फिर उन्होंने मेरे को भी ऑफ़र किया, फिर मैंने भी ड्रिंक किया, है ना। तो ये सब बहाने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको द मास्टर अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिनायल ऑफ विक्टिम। थैंक यू।